16 से 17 दिन हो गए पकड़ नहीं पा रहे हैं, यही प्रश्न खड़ा करता है। गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक। कुछ भी नहीं हुआ है और परिवार के लोग बता भी रहे हैं, कंफर्म बता रहे हैं। नामजद FIR लिखी हुई है, परिवार नाम लेके कह रहा है कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उसको देखने के लिए तरसेगा, ऐसा हाल हम लोग करेंगे। तो मेरी एक सिंपल सी बात है, बुलडोजर की कार्रवाई अगर हो तो सब पे हो, नहीं हो तो किसी पे ना हो। 302 जैसे संगीन अपराध, जिस बच्चे की आंख फोड़ दी गई हो, बॉडी पे 16 से 17 जगह निशान हो, और हॉस्पिटल भी प्रॉपर रन कर रहा है। शासन से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो पकड़ लेते हैं, अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त गोंडा में क्या हो रहा था, जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हर किसी के जुबान पे अंकित तिवारी आता है, हर कोई खबर चलाता है, हर कोई दिखाता है, लेकिन अभी तक किसी शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगे। एक पोस्ट आया था शिवम पांडे, जो कि छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हम 48 घंटे का समय देते हैं। गोंडा पुलिस प्रशासन 48 घंटों के अंदर अंकित के हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं करता है तो इसको लेकर हम लोग अनशन पे बैठेंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गोंडा पुलिस प्रशासन की होगी। 48 घंटे के बाद में अगर जो आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। आज हमारे साथ शिवम पांडे, छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बातचीत करने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की काम करती है, वो क्यों नहीं आगे आकर और आरोपी को पकड़ा जाता है। शिवम भाई, स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए 25 को ये घटना घटित हुई थी, मैं उस समय मध्य प्रदेश था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे। उसके अगले ही दिन हम लोग SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजे। उसके बाद हम खुद आए, मैं खुद जाके पुलिस कप्तान से मिला, एडिशनल SP से मिला, DIG से मिला। एक ही दिन सभी ने आश्वासन दिया कि 2 से 4 दिनों के अंदर हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन का और समय दे दिया जाता है। उसके बाद जब 4-5 दिन बाद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर मैंने खुद IG से बात की, गोरखपुर के जो रेंज के हैं IG से भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया गिरफ्तारी कर लेंगे। IG से वार्ता होने के बाद मैंने सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी से भी बात की, उन्होंने भी DG को मैंने कहा कि पत्र लिख रहे हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी। DG उत्तर प्रदेश से मैंने स्वयं बात, मतलब जितने हो सकते थे क्रम वाइज जिससे बात करने का क्रम हो सकता था, मैं बात कर चुका, सबको पत्र लिख चुके, हम लोग ज्ञापन दे चुके। लेकिन अभी तक आई थिंक आज 17-18 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। मैं कहता हूं कि जब पुलिस वाले साइकिल चोर को पकड़ते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और गोंडा में एक 23 साल के छात्र की हत्या हो गई, एक निर्मम हत्या जिसकी आंख फोड़ दी गई हो, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है किसी न किसी के दबाव में है, या मैं कहना चाहूंगा कि ये कुंभकर्ण की नींद में है। जब तक इनकी नींदें खुलेंगी नहीं, कल हम लोग 11 बजे धरने पे बैठेंगे, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे उस परिवार के साथ। धरने पे आप कहाँ बैठेंगे? कलेक्ट्रेट में बैठेंगे। हाँ, कलेक्ट्रेट में कल सुबह 11 बजे से हम लोग बैठेंगे। धरने के पहले आपने 48 घंटे के पहले एक वीडियो बनाया था, वीडियो जारी किया, तो क्या किसी शासन प्रशासन का आप तक फोन आया अभी तक कि नहीं आया? नहीं, आया था, प्रशासन से ही फोन हम लोगों को आया था कि अब कुछ समय हो जाएगा, आप लोग धरने में मत बैठिए, ये वो। तो सब्र की जितनी सीमा थी वो पार हो चुकी है, जितने क्रम थे वो हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। और कहा जाता है कि सब्र की भी एक सीमा होती है। उस परिवार से शासन प्रशासन के लोग कोई मिलने नहीं गए हैं, ना यहाँ के DM गए हैं, ना यहाँ के कप्तान गए हैं। उस परिवार से हम लोग मिल के आए हैं। उस परिवार ने अपने इकलौते लड़के को खोया है, उसकी मतलब बहनों से पूछे, उसने अपना भाई खोया है। तो उस परिवार के दुख को, पीड़ा को वही समझ सकता है जो उनसे मिलने गया हो। ये जो AC के चैम्बरों में बैठे रहते हैं, इन्हें पता नहीं है कि गरीब घर के लड़के के साथ क्या होता है। शिवम जी, आपने देखा होगा कि कोई ऐसी घटना होती है, उसमें तुरंत बुलडोजर चल जाता है। यह घटना होती है, कंफर्म पता चलता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्य नहीं हुआ। तो क्या सरकार क्या करना चाहती है, कैसा इनका क्या करना चाहती है उस पर? देखिए, प्रशासन का इस पे बहुत ही नरम रवैया है, मुझे समझ में नहीं आता है। आई थिंक मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पूर्व
एक बैंक में कुछ रॉबरी वगैरह हुई थी, हंसिया दिखा के चोरी हो गई थी एसपी कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पे। ये स्वयं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, गोंडा पुलिस जिसके लिए मानी जाती है सुव्यवस्थित, मुझे लगता है पैर में गोली जो भी होता है पकड़ के गोली मार देती है, जो कुछ भी होता है। लेकिन इसमें इनको क्या कमी नजर में आ रही है कि आज 16, तो मुझे तो लगता है व्यक्ति देख के कार्रवाई हो रही है। क्या आप नॉर्मल आदमी यहाँ गोंडा में रह पाना मुश्किल है फिर इस तरह का? नहीं, अगर इस प्रकार से मुझे लगता है किसी गरीब कोई नॉर्मल व्यक्ति के साथ इस प्रकार के हत्या कर दी जाती है और 15-15, 16 दिन पकड़े नहीं जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग सुरक्षित हैं। और ये वही पुलिस है, मैं कहना चाहता हूँ कुछ दिन पूर्व में आपको भी पता होगा, कुछ दिन पूर्व में हम लोग आंदोलन कर रहे थे विश्वविद्यालय को लेकर, तो ये वही पुलिस है जो रात को मुझे उठा लेते हैं बिना कोई कारण बताए हुए, 14 से 15 घंटे बैठाए रखती है, और इस मामले में पुलिस को आरोपी नहीं मिल रहा है। तो वही कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि 24 का चुनाव आ रहा है, सरकार कह रही है कि हम काम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, और गोंडा में आप काम देख ही रहे हैं कि जिसके लिए आपको कल धरने पे बैठना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ये जो बुलडोजर वाली नीति है, नियम व कानून प्रदेश में सबके लिए एक बराबर होता है। किसी की जात देख के बुलडोजर चलाना ये भी मुझे लगता है गलत है। किसी गरीब के ऊपर मुझे लगता है जात देख रहे हो आप, गरीब देख रहे हो, ऊंचा देख रहे हो, किसी के पास पैसे ज़्यादा है, किसी के पास पैसे कम है। अंकित तिवारी के हत्यारे हैं जो भी, जिन्होंने भी उसके साथ ऐसा कृत्य किया है, मुझे लगता है ये तो गायब दिखाई दे रहा है। तो एक खास देख के कार्रवाई करना ये बहुत ही प्रश्न खड़ा करता है। और बात मात्र एक अंकित तिवारी की नहीं है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, तो सरकार को भी ये देखना चाहिए। अगर किसी की हत्या हो गई है और इतने दिन तक कार्रवाई नहीं हुई है, और जो भी अधिकारी इसमें लीपापोती कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपने तो आप वहाँ गए भी थे, हम वीडियो भी आपने जो डाला था हमने देखा है कि जब वो आप उनसे, उनके पिताजी से, अंकित तिवारी जी के पिताजी से जब मिले हैं, तो जिस तरह वो रोने लगे हैं, दिल दहल जाता है। लेकिन ये सरकार का दिल कैसा, कितना कठोर हो गया है, जो एक डॉक्टर, एक सिंग लगा है पीछे, ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी उनसे डरती है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, एक सिंपल सी बात है, जब मैं उस परिवार में गया तो मेरी मतलब बात करने के लिए मैं उतना सक्षम नहीं रह गया, उतना रिस्पॉन्स, क्योंकि उसके जब पिता रोता है ना, पिता बहुत कहने के लिए होता है, पिता बहुत कम समय ही रोते हैं, और जब पिता रो दे तो समझिए उसके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। उनकी माता जी का रो रो के मतलब मैं क्या बताऊं कैसी कंडीशन थी। और ये दृश्य देखने के बाद भी अगर जिले के जो भी मुखिया हैं उनको अगर शर्म नहीं आ रही है, उनको कार्रवाई करने के लिए पता नहीं किसके दबाव में है, तो चुल्लू भट पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को मैं कहूँगा। और जैसे कि आप नाम वाला बता रहे हैं, किसी की जाति ना देखी जाए, किसी का धर्म ना देखा जाए, अगर कार्रवाई हो रही है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तो सब पे हो, किसी का सरनेम देख के उसका छोड़ा ना जाए।